अब प्रश्न उठता है कि शास्त्र संसार का त्याग करके संन्यास ग्रहण करने का सुझाव भी देते हैं, तो संसार के त्याग करने का कारण क्या है? इस पर श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि संसार शब्द का सही अर्थ न तो दुनिया है और न ही परिवार समाज आदि। संसार का सही मिथ्यात्व तो हमारी अहंता ममता है। हम में ये वृत्ति सदा से है। हम जो कुछ भी करते हैं उसका हम अभिमान हम सेवते हैं। उसके कर्ता के रूप में हम अपने को स्थापित करके फूल नहीं समाते। ये हमारा अज्ञान है। इस वृत्ति को अहंता कहते हैं। इसी प्रकार हमारे मन में ममता की वृत्ति भी सदा से है। हम जन्मे तब जगत में अकेले ही आए थे, साथ में कुछ भी तो नहीं लाए थे। जगत से जाएंगे तब भी आए थे, वैसे ही अकेले ही जाएंगे, साथ भी कुछ ले जा नहीं सकेंगे। फिर भी जगत की कितनी ही वस्तुएं मेरी हैं, ऐसी मालकियत की भावना रखते हैं। वैसे ही कितने ही व्यक्तियों से भी ममत्व रखते हैं। मेरेपन की यह मालकी की भावना भी सत्य नहीं है, मिथ्या है। इसे ममता की वृत्ति कहते हैं। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि यह अहंता व ममता की वृत्तियां असत्य होने के कारण मिथ्या हैं। अतः त्याग तो इस अहंता ममता का ही करना चाहिए, उचित है। जगत या परिवार समाज का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं। संन्यास लेकर वेश केश का त्याग करने की भी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है तो केवल अहंता ममता की वृत्तियों का त्याग करने की ही है। शास्त्र कहते हैं कि जहां तक हमारे मन में अहंता ममता रहती है वहां तक हम माया में ही फंसे रहते हैं, जिससे माया के कारण हम अविद्या के शिकार हो जाते हैं। अविद्या अर्थात हमारे मूल जीव स्वरूप को भूल जाना, परमात्मा को भूल जाना, या कहें कि जीवात्मा और परमात्मा के मूल संबंध को ही विस्मृत कर देना। प्रकांतर से जीवन का सही लक्ष्य ही भूल जाना। इस अविद्या के कारण आत्मा उसका महत्व ही खो देती है। हम शरीर और मन का महत्व तो बढ़ाते ही जाते हैं और शरीर या मन को ही आत्मा गिनने की भूल करते चले जाते हैं। अहंता ममता उसी में से तो पैदा होती है। अहंता ममता का नाश करने के लिए कर्म, ज्ञान, योग आदि मार्ग भी बताए गए हैं, किंतु उनमें देह और मन का काफी दमन करना पड़ता है और साधना का मार्ग भी काफी लंबा, दुष्कर और असहज या दुखद है। इतना सब कुछ करने पर भी संपूर्णतः तो अहंता ममता का नाश नहीं हो पाता। बस थोड़े से समय के लिए दब जाती है, फिर से संयोग उपस्थित होते ही अहंता ममता दुगने चौगने वेग से हम पर कब्जा करके सिर ऊंचा करने लग जाती है। उसी के कारण हम परम तत्व परमात्मा की भी प्राप्ति नहीं कर पाते। अतः श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि अहंता ममता को जब हम मार नहीं सकते तो हमें उस परमात्मा से क्यों नहीं जोड़ देते। उस परमात्मा को ही सौंप दो, फिर अहंता ममता परमात्मा को पाने में बाधा भी नहीं बनेगी। मैं परमात्मा का हूँ ऐसा ही विचार कर जीवन जीने से अहंता परमात्मा को सौंपी जा सकती है। परमात्मा मेरे हैं ऐसा स्वीकार करके जीवन जीने से हमारी ममता परमात्मा को सौंपी जा सकती है। ऐसा भाव श्री ठाकुर जी की सेवा द्वारा ही दृढ़ हो सकता है। अतः श्री महाप्रभु जी ने कहा है कि मिथ्या संसार छोड़ने के लिए गृहस्थ आश्रम छोड़ने की आवश्यकता नहीं, बल्कि गृहस्थ आश्रम में रहकर श्री ठाकुर जी को समर्पित होकर उनकी सेवा तन मन धन से शुद्ध प्रेम भक्ति द्वारा करनी है। उससे अहंता ममता का दिव्य रूपांतर और उदात्तीकरण हो जाएगा और हमें श्री ठाकुर जी का सानुभाव होगा। श्री वल्लभाधीश जी की जय।